दस कूप समावापी दस वापी समोहृद दशरथ्य सम पुत्रो दश पुत्र समो तुम्हें। वृक्ष की कितनी महत्ता है, और वृक्ष में भी एक पेड़ माँ के नाम। कल हमने एक की विवेचना की थी कि ये एक साक्षात नारायण है। उस नारायण का, उस निर्गुण ब्रह्म का प्रकट स्वरूप उस एक का क्या है। मैंने कल कहा था एक से अनेक, तो नारायण का प्रकट स्वरूप वृक्ष है, नारायण का प्रकट स्वरूप ये पेड़ है। एक बीज से लाखों में परिवर्तित होने का, करोड़ों में परिवर्तित होने का, जगन नारायण से सृष्टि के निर्माण का कार्य यदि कोई करता है तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें वृक्ष से मिलता है। जैसे जब हम पान खाते हैं ना, तो पान में पत्ता हरा होता है, कच्चा भी लाल नहीं होता, पान का कोई घटक लाल नहीं होता, चूना भी लाल नहीं होता, और जीभ की लार भी लाल नहीं होती। पर इन सब का जब विशेष संयोग बनता है, जब हम जुगाड़ी करते हैं, तो स्वतः लाल रंग प्रकट हो जाता है। विचार करो, जिस समय पान को खा करके हम मुंह से पान की पीक छोड़ते हैं तो ये लाल रंग की आ जाती है, कहीं था ही नहीं ना लाल रंग। अव्यक्त से व्यक्त की यही रूपक है, और वही रूपक वृक्ष है। और इसीलिए कहा गया है कि 10 कूप समाव्यापी, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब, और 10 तालाबों के बराबर एक बेटा, और 10 बेटों के बराबर एक वृक्ष होता है। क्योंकि ये वृक्ष देखते ही देखते सृजन 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 करता रहता है। साक्षात शिव का रूप है, कुछ लेता ही नहीं है, बस देता ही रहता है। जैसे शंकर भगवान को थोड़ा सा जल चढ़ा दो, थोड़ा सा दूध चढ़ा दो, थोड़ा सा दही चढ़ा दो, पंचगव्य चढ़ा दो, पंचामृत चढ़ा दो, तो अमृतधानी सृष्टि का राज दे देते हैं, बाणासुर बना देते हैं, रावण बना देते हैं, भगवान विष्णु को सृष्टि निर्माण की शक्ति दे देते हैं, नरसिंह बना देते हैं। देवी से लेकर असुर तक कोई भेद नहीं करते। जो गया जल की चंद बूंद, चंद गिलास, चंद रोटी चढ़ाए, और बस आनंद आ गया। हाँ, नागो फिरे कई मांगनु देखन खागो कछु जनी मांगिए तो। स्वयं तो दिगंबर रहते हैं, पहाड़ पर्वत पर विराजमान रहते हैं, लेकिन कोई मांगने आ जाए तो कहते हैं कोई कमी नहीं है, बता क्या दूं तेरे। वही स्थिति वृक्ष भगवान की है। खुद के पास तो दिगंबर खड़े हैं धरती पर, चलते फिरते भी नहीं है, कहीं कमाने भी नहीं जाते, लेकिन कोई नजदीक चला जाए तो उसे कहते चिंता मत कर, मेरी मूल में औषध है, अरे मेरी छाल में दवा है। अर्जुन वृक्ष की छाल लेकर देखो, हृदय रोग ठीक हो जाएगा। अरे मेरी टहनियों में दातुन की क्षमता है, तुम ये जो हानिकारक, जो पशुओं की चर्बी से बने हुए पेस्ट छोड़कर मेरी दातुन कर लो तो तुम्हारे दांत पवित्र हो जाएंगे, दंत दोवन की शास्त्रोक्त परंपरा संपन्न हो जाएगी। फिर कहते हैं मेरी पत्ती खा लो, मेरे पीपल की पत्ती खा लो तो हृदयाघात नहीं होगा, मेरे गिलोय की पत्ती खा लो तो बुखार नहीं होगी, मेरे नींबू की पत्ती खा लो तो रोग कट जाएंगे, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, मेरे बिल्व की पत्ती खा लो तो आनंद आ जाएगा। अरे वृक्ष छोड़ो, मेरी सदाबहार की, मेरी तुलसी की पत्ती भोजन का बाल बना लो तो आनंद आ जाएगा। जैसे पूर्वज करते थे वैसे। और पता है माननीय मोदी जी ने तो
नाम भी अद्भुत दिया। आम जन जहां है वहां पहुंचकर उन्होंने वृक्ष नहीं बोले, एक वृक्ष मां के नाम नहीं बोले, बल्कि जहां जनता सुनना चाहती है वहां बोले एक पेड़ मां के नाम। पेड़ बोले का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी काले करिए कुमाच। जिस समय बाबा तुलसीदास जी ने लोक भाषा में रामचरितमानस का गान किया लिखा, तब सबने कहा महाराज संस्कृत में बोलो, देववाणी में बोलो। तो बाबा ने कहा क्या भाषा, क्या हिंदी और क्या संस्कृत, मन में प्रेम चाहिए सच्चा। अगर प्रेम सच्चा है तो मान के चलो हिंदी में भी वही समझ में आएगा, संस्कृत में भी वही समझ में आएगा, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। इसीलिए मोदी जी ने तत्सम की जगह तद्भव शब्द का सदुपयोग करते हुए आम जनता तक इस वृक्ष रूपी विज्ञान को पेड़ बनाकर स्थापित कर दिया। इसलिए इस अभियान में हम जैसे हमने एक से यात्रा प्रारंभ की, अनेक की यात्रा हुई, वैसे ही सब कुछ छोड़कर एक पेड़ लगा दे। एतत् सर्वं परिज्ञाय वृक्षारोपण समाचरेत्, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ध्रुवे साधनम यत। सब कुछ काम छोड़ करके पहले एक पेड़ लगा दे। इस सात्विक आह्वान को सिद्धि में पलट डालें, संकल्प से सिद्धि की यात्रा कर डालें, एक पेड़ लगा डालें। कैसे लगा डालें? एतत् सर्वं परिज्ञाय, सब कुछ छोड़कर, जैसे गोपियों ने छोड़ा था ना, मटको भरोड़ो छोड़िया रे नंद लाला। मुरली की आवाज में तो पनघट में सुनी है, तो जैसे वो नारायण तत्व की आवाज सुनाई दे, हमने नारायण तत्व किसी न किसी के भीतर प्रवेश करके अपनी आवाज को अव्यक्त को व्यक्त करते, इसलिए उस व्यक्त आवाज को सुने और सुनने के बाद एक पेड़ लगाने के लिए चल पड़े। क्योंकि ये पेड़ वैसा ही है, ये वृक्ष वैसा ही है जैसे भगवान श्री हरि है, जैसे भगवान श्री राम है। बालक रूप में भगवान राम को माता देखती है, छोटे नन्हे बच्चे को पलने में झुलाती है कि एकदम मुख खोलते हैं, और मुख में जो माता ने देखा दिख रहा माता ही नीचे अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता को जब अद्भुत रूप दिखाया तो बालक राम के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड मां को दृष्टिगत हो गए। उसी प्रकार जब बरगद में, पीपल में देखोगे तो आपको पता है करोड़ों बीज, करोड़ों वृक्षों की स्थापना का, पूरी सृष्टि का साधन मिल जाएगा। इसलिए बिना कोई विचार किए हुए उठो और एक पेड़ लगा डालो। ये बहुत अद्भुत अभियान है। वर्षों बाद, सदियों बाद जब हम सांप बनकर, बिच्छू बनकर, कमेडी बनकर, कौवा बनकर आएंगे, ऐसा अद्भुत रूप वृक्षों का भाव सहित देखो वृक्ष को तो आनंद आ जाएगा। तभी तो जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि इनमें वृक्षानुभूति होती है। जगदीश चंद्र बसु परम पवित्र पुनीत आत्मा ने ही नहीं कहा, अनादि काल में श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में रुद्र और मैत्रेय के संवाद के माध्यम से परम पूज्य भगवान वेदव्यास जिन्होंने भारतीय ज्ञान को प्रकट किया, प्रस्फुटित किया, इतना सुंदर कर दिया कि सहज ही सब उन्हें नमन कर बैठे। उनका जन्मदिन व्यास भगवान की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा बन गई, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी। स्वतः हृदय से निकल पड़ा, नमोस्तुते विशाल बुद्धे फुल्लार वृंदा यत पात्र
ते येन त्वया भारत तेल पूर्णम प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ज्ञान का दीपक, भारत रूपी ज्ञान का दीपक व्यास जी ने जलाया। वही ज्ञान का दीपक वृक्षों के माध्यम से प्रज्वलित हुआ। अद्भुत सत्कर्म है। स्वयं ब्रह्मा जी महाराज ने बताया कि मानसी सृष्टि में सातवीं सृष्टि जो वृक्षों की सृष्टि हुई, जो बात जगदीश चंद्र बसु ने कही वही बात ब्रह्मा जी ने कही। उन्होंने कहा सुनो, ये सृष्टि वृक्षों की सृष्टि बड़ी अद्भुत है। इस सृष्टि में कुछ तो ऐसे 6 प्रकार के हैं इसमें प्राणी। एक तो ऐसे जो एक ही जगह वन में खड़े रहते हैं, बिना बोए खड़े हो जाते हैं, कोई मनुष्य नहीं जाता और स्वतः ही प्रकट होते रहते हैं, चलते रहते हैं और संख्या बढ़ती रहती है। प्रकृति से लोन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और लोन चुकाते रहते हैं अपनी पतझड़ के माध्यम से और वर्ष भर ब्याज देते रहते हैं, पत्ते फूल सुगंध पुष्टि के माध्यम से। प्रकृति के सहयोगी बने ये लोग तो स्वर्गलोक के अधिकारी है। वृक्ष तो जिस वृक्ष के मूल में, तने में, शाखा में ब्रह्मा विष्णु महेश विराजते, उसी मृत्यु लोक में आने की क्या आवश्यकता है। पर जैसे कलाजी महाराज, गोगा जी महाराज, तेजा जी महाराज, बाबा रामदेव, देव दरबार, ये सब शक्तियां धरा धाम पर हमारे कल्याण के लिए विचरण कर रही है। जैसे कोई रामचरित गाता है तो शारदा माता ब्रह्मलोक से आती है, वैसे ये पीपल, बरगद, खेजड़ी, ये सब हमारे पापों को नष्ट करने के लिए शमी शमयते पापम रामस्य विवादि, हमारे पाप नष्ट करने के लिए ये सारे संत धरती पर आ गए। इसलिए वृक्ष लगाना पुण्य का काम। नेत्र सुंदरता देखना चाहते ना, नेत्रों का गुण है। नाक खुशबू सूंघना चाहती है ना, नाक का गुण है। हृदय पुष्ट होना चाहते हैं ना, हृदय को पुष्ट होने की इच्छा है। कहाँ पुष्टि मिलती है? पीपल के पेड़ के पास चले जाओ, बरगद के पास चले जाओ, भारतीय ज्ञान के पास चले जाओ तो त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतम्। ये पेड़ बताते हैं देवासुर संग्राम में कि असुरों की धारणाएं गलत है, मत सीखो गुरुंड ज्ञान। अरे गुरुंड ज्ञान में जिन विलायती बबूरों को लगा दिया, जाकर देखो रे कोई खुशबू आती है क्या? जाकर देखो रे कोई फूल लेकर भगवान पे चढ़ते हैं क्या? अरे जाकर देखो ये यूकेलिप्टस पाताल तक का पानी पी गया। इसलिए इनको छोड़कर नींब का पेड़ लगाओ, कदम्ब का पेड़ लगाओ। ये पंचानन है, ये साक्षात शिव है, ये वृक्ष हमारे, इनकी धारणा करो। इसीलिए मान के चलो, जब फलश्रुति करते हैं किसी भी यात्रा की, किसी भी यज्ञ की, तो हम और कुछ शब्द काम में नहीं लेते। आमूलाग्र वृक्ष का जो सार है वो फल है, और इसलिए हम प्रत्येक सत्कर्म में बोलते हैं सुनो रे, हम इसकी फलश्रुति बनाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल अल्टीमेट अलमाइटी द गॉड इज ट्रू, बताते हैं कि ये फलश्रुति सुनो। इसलिए वृक्ष अभियान अद्भुत है। वन देवी के पास जाना अद्भुत है, वन देव के पास जाना अद्भुत है। सार में इतना ही कहूंगा कि भगवान राम ने चित्रकूट में 5 वृक्षों के नीचे विश्राम किया। नारायण को विश्राम भी मेरे भारत के बरगद के पेड़ देते हैं, इससे बड़ा सत्य क्या होगा? नारायण को विश्राम भी पंचवटी के नीचे मिलता है। इसलिए अनगढ़ बाबूजी परिसर में भगवती गौ माता का प्रवेश मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2024 को हो रहा है, और फिर भगवान एकलिंग की धरा पर वर्ष भर के लिए वह जन्मदिन, जन्म वर्ष मनाया जाएगा। कैसे? हर जगह बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ गोचर में, वन में लगते हुए प्रस्फुटित होंगे गो भक्तों के द्वारा।
पुण्य का दाम उदय होगा और मान के चलो करोड़ों करोड़ों वृक्षों के बीज स्थापित होंगे और युग में भगवान राम का जब आगमन होगा तो विश्राम के लिए पंचवटी नहीं 1008 बरगद के पेड़ों की श्रृंखला मिलेगी। जरा कल्पना करो कितना बड़ा अभियान है जिसके आप सहभागी होंगे। इसलिए एक पेड़ सुंदर शब्द वृक्ष का तद्भव उस पेड़ को लगाने के लिए, उस नारायण तत्व की स्थापना करने के लिए, उस त्रिलोकी के नाथ की जो आकाश पाताल धरती पर खड़ा है, उस परम संत की जो दूसरों के दुख से द्रवित होकर बल दे देता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। मक्खन से भी मुलायम कठोर तने वाले इन भारतीय वृक्षों के लिए उठो, अपना भाग्य बढ़ाओ, करोड़ों जन्मों के लिए अपना रेजिडेंस बना लो। ये हमारे बंगले तो रह जाएंगे जिस समय राम नाम सत्य है होगी, लेकिन ये बरगद के ऊपर, पीपल के ऊपर बने हुए घोंसले हमें अनंत काल तक, बनी हुई कोटर हमें अनंत काल तक, बनी हुई जड़ें हमें अनंत काल तक विश्राम की स्थली प्रदान करेगी। इसलिए अपने लिए ही सही उठो, इस महाअभियान में सहभागी बनकर धन्य होइए और सबको धन्य कर दीजिए। लोकाभिरामं रणरंग भीमं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, जगतपति रामचंद्र भगवान की जय, अवधपति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मेरे पति रामचंद्र भगवान की जय, तेरे पति रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग जो संकल्प लेते जा रहे हो कि मोबाइल का सदुपयोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऊर्जा गति देंगे, हेलो हाय की जगह अब मोबाइल पर राम राम बोलेंगे, उस राम राम बोलने वाले आप सभी भक्तों की जय। जगत जननी गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, बैल भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अचल सुताय विद्महे कृष्णा वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री कल्ला प्रचोदयात्। राम राम।